हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और टॉपिक का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। द नेम ऑफ द टॉपिक इज पार्शियल फ्रैक्शंस। लेट मी टेल यू कि ये जो टॉपिक है ये पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर में आता है, बीएमएस सब्जेक्ट में, और अलजेब्रा सेक्शन में आता है पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो कुछ फ्रैक्शंस है जो मैं यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। पहला फ्रैक्शन में लिखता हूँ 3/5, यहाँ पर लिखा हूँ 2/4 और यहाँ पे लिखा हूँ 3/8। अब एक कुछ और फ्रैक्शंस भी यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि 5/3, 8/7 एंड 12 यू कैन कंसिडर 5। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऊपर के तीनों फ्रैक्शंस में अगर हम देखें तो न्यूमरेटर इज स्मॉलर, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ऐसे केसेस को हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और ऐसे केसेस यहाँ पे जो पहले हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें हमेशा न्यूमरेटर जो है वो छोटा रहेगा डिनोमिनेटर से। ठीक है, और नीचे की केस की बात करते हैं। यहां पर न्यूमरेटर बड़ा है, यू कैन सी 5 इज ग्रेटर देन 3, 8 इज ग्रेटर देन 7, 12 इज ग्रेटर देन 5। इसे हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वी से एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इन दिस केस द न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अब आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शंस को पढ़ने से पहले, समझने से पहले, मतलब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। तो पार्शियल फ्रैक्शन जो चैप्टर है इसको ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट्स में। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पार्शियल फ्रैक्शंस, और इसका ब्रॉडली क्लासिफिकेशन यहाँ पे है। पहला है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी ऐसे इट इज, पहला है जो हम हमेशा पढ़ेंगे आगे, दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरे हम पढ़ेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में भी ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, 3 टाइप्स है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन वी विल डिस्कस। यस, देर आर 3 टाइप्स। द फर्स्ट टाइप इज नॉन रिपीटेड रूट, और दूसरा है रिपीटेड रूट्स। और प्रॉपर फ्रैक्शन में तीसरा और आखिरी पार्ट है इररेड्यूसिबल रूट, इररेड्यूसिबल रूट्स। आप सही समझ रहे हो? प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम डिस्कस करेंगे, जब हम पढ़ेंगे, तो उसमें उसके 3 सब कैटेगरीज है, नॉन रिपीटेड रूट्स, रिपीटेड रूट्स, इररेड्यूसिबल रूट्स। अब ये रूट्स नया वर्ड कहाँ से आ गया, ये हर एक चीज़, हर एक बात में आपको जब हम इसको डिस्कस करेंगे, जब हम इसको पढ़ेंगे, तब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कोई पार्ट नहीं है, सिंगल है, अलोन है, लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं चैप्टर स्टार्ट नहीं करूंगा। मैं आपको प्रायर नॉलेज देना चाहता हूं कि हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एज ए स्टूडेंट आपको क्या क्या पहले से पता होना चाहिए, या अगर आपका वो पार्ट अगर वीक है तो उसको और थोड़ा प्रैक्टिस करें। ठीक है, पहले चीज जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए वो है पार्ट ए, दैट इज कॉल्ड एज फैक्टराइजेशन। 9th में 10th में आप लोगों ने फैक्टराइजेशन पढ़े हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा। x² + 5x + 6,
अब अगर मैं बोलूँ कि उसको फैक्टराइज करना है तो आपको स्कूल लाइफ में सिखाया गया होगा कि 5 को ब्रेक करो 2 पार्ट्स में कि उसका आंसर +6 आना चाहिए। आप तुरंत आंसर दोगे सर आंसर है 2 और 3 और आप सही भी हो। इसका आएगा x+2 और x+3। एक और एग्जांपल दिखाता हूं, x² + 9x + 20। अब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि उसका पावर 2 है। ठीक है, अब आपको 9 को ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में ताकि आपका आंसर 20 आना चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर बताओ जिनका एडिशन 9 है और मल्टीप्लिकेशन 20। तो आप बोलोगे उसका आंसर आएगा सर 4 और 5। तो इसका आंसर बनेगा x+4 और x+5। एक और एग्जांपल दिखाता हूं। 3 एग्जांपल्स मैं दिखाऊंगा, 2 आप लोग गेस करने के लिए दे दूंगा। ये एग्जांपल थोड़ा डिफिकल्ट दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग को इसमें माइनस साइन भी समझ में आना चाहिए। अगर मैं लिखता हूं x² - 1x - 12, तो यहां पर आपको डेवलप करना है -1 और प्रोडक्ट में आना चाहिए 12। तो आप कैसा करोगे बताइए। अगर आपको यहां पर -12 को डेवलप करना है तो आंसर लिखोगे 4 3 बराबर है कि नहीं। और यहां पर है अगर -1 मतलब माइनस साइन, तो बड़े नंबर को दो माइनस, छोटे नंबर को दो प्लस, और आपका आंसर बना x-4 and x+3। एज अ पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिस मैं आप लोग को यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स देना चाहूँगा जो मैं रेड पेन से लिखता हूँ। इसका आंसर आप लोग खुद ट्राई करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे देखिए, इधर मैं लिखता हूँ x² - 2x + 1। और एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, 5th एग्जांपल, x² + 8x + 15। तो ये आप लोग ट्राई करो। मैं कोशिश करूँगा कि लेक्चर के एंड में, इस वीडियो के एंड में मैं आपको इसका भी आंसर दे दूँ। ये था पहला कैटेगरी फैक्टराइजेशन। दूसरा कैटेगरी जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए पार्शियल फ्रैक्शंस समझने से पहले, शुरू करने से पहले, वो है यूज ऑफ फॉर्मूलाज। यूज ऑफ फॉर्मूला मोस्टली, यहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा नॉलेज है, हमें तो और भी अलजेब्रा के फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, लेकिन बेसिकली यहाँ पे हमें पता होना चाहिए a² - b², जो कि वो है आंसर a + b और a - b। दूसरा फॉर्मूला जो पता होना चाहिए वो है a³ + b³ और इसका आंसर है a + b × a² - ab + b²। और तीसरा है a³ - b³। इसका फॉर्मूला है a - b a² + ab + b²। चलो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। वी विल डिस्कस एटलीस्ट 3 to 4 एग्जांपल्स ऑफ दिस फॉर्मूलाज। केस नंबर 1, अगर मैं लिखता हूँ x² - 4, तब आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि x² है, बाजू में 4 है। 4 किसका स्क्वायर है? 4 2 का स्क्वायर है। सो इट इज x² - 2²। इट कुड बी रिटन एज x - 2 और x+2। समझ में आया? तो यहाँ पे हो गया फॉर्मूले का यूज किया आपने। इन शॉर्ट इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फैक्टराइजेशन। सेकेंड एग्जाम्पल जो है मैं लूंगा आपके सामने
एक्स स्क्वायर माइनस 25, ये भी आपको पता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर आएगा, दैट इज एक्स माइनस 5 एंड एक्स प्लस 5। और एक एग्जांपल लूंगा टफ वाला, एग्जांपल होगा एक्स क्यूब माइनस 1। अब यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर अगर होता तो 1 स्क्वायर लिख देते, यहाँ पर क्यूब है तो इसीलिए मैं एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब लिखूंगा, क्योंकि 1 क्यूब इज ऑल्सो 1, और 1 क्यूब लिखने की वजह से मेरा जो ये पार्ट था ये मैंने फॉर्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब, वेर a इज x एंड b इज 1। तो आंसर आएगा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 स्क्वायर। दिस इज हाउ द स्टूडेंट should use the formula. And last but not the least, the third category is taking common. आपको कॉमन निकालने आना चाहिए। You should be very much expertised in taking the common from the equation wherever it is possible. जहां पर भी आपको लगता है कि आप कॉमन निकाल सकते हो, आपको निकालने आना चाहिए। एक दो एग्जांपल दूंगा, ज़्यादा नहीं, उसमें आप समझ जाओगे। एक्स क्यूब 5x स्क्वायर प्लस 6x, इसमें से x कॉमन निकालो, x स्क्वायर 5x और 6। और एक और एग्जांपल लेता हूं, x क्यूब माइनस x स्क्वायर, इसमें से कॉमन क्या आएगा, इसमें से एक पावर है x क्यूब, दूसरा पावर है x स्क्वायर, मैक्सिमम खींचकर आप एक्स स्क्वायर पूरा कॉमन निकाल सकते हो। अंदर क्या बचा, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर गया तो एक्स बचा और बाहर बचा -1। दिस इज समथिंग यू नीड टू लर्न, यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा, ये जो ब्रैकेट है ना, ये और भी ब्रेक होगा, जैसे मैंने आपको ऊपर सिखाया हो, दैट विल बी एक्स प्लस 3 एंड x प्लस 2। सो आपको बड़े बड़े नंबर को फैक्टराइज करके छोटे छोटे ब्रैकेट में कन्वर्ट करने आना चाहिए। दिस इज समथिंग द बेसिक रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट द चैप्टर पार्शियल फ्रैक्शंस। अब ऊपर जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था उसका मैं आंसर लिख देता हूं। इसका आंसर आएगा x -1 एंड -1। तो क्या -1 को जब मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो +1 हो जाएगा, और ऐड करूंगा तो -2 होगा। और इसका आंसर आएगा x प्लस 3 एंड x प्लस 5। ये मैंने आपको आंसर्स भी दिए इस वीडियो के अंदर ही। ये सारी चीज़ें आप थोड़ा प्रैक्टिस करो, 1 से 2 बार देख लो। कुछ डाउट्स है, कुछ कमेंट्स है तो आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। अगले लेक्चर में हम सीधा स्टार्ट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस, और उसका सब टॉपिक जो होगा, जो मैं स्टार्ट करूंगा, उसका नाम होगा नॉन रिपीटेड रूट्स। थैंक यू।